Hey everyone, good morning. Good morning, ma'am. Yes, how are you all? We are fine, ma'am. Yes, I hope you all are doing well. Today we are going to start our chapter number 14 in Reader. The chapter name is Wandering Singers. What is the name of the chapter? Wandering. What is the meaning of Wandering Singers? If anybody asks that what is the meaning of Wandering Singers? आप Wandering Singers से क्या समझते हैं? It's very beautiful poem is written by Sarojini Naidu. This poem is written by Sarojini Naidu. Okay, and this is very beautiful poem. And here are some wonders. Okay, they are just traveling to town, and they are just singing or sing song of loves, the related to past. Okay, and they are saying they have no their own homes. The whole world, whole the world is their home. पूरी दुनिया ही उनका घर है. The all people are their families. जो भी लोग हैं उनके वो सब क्या है, मैन और वुमेन सब उनकी फैमिली है, because they have no their actual family. Just they are singing about love, about the past, about the freedom fighters, about the beauty of old women. इन सब के बारे में वो सिंगिंग कर रहे हैं. वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना. वॉन्डरिंग मीन्स भटकते हुए जो सिंगर्स हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड वॉन्डरिंग सिंगर्स. दे नेवर स्टे एट वन प्लेस. जो कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरते हैं, सिटी टू सिटी, टाउन टू टाउन, इस तरह से घूमते रहते हैं. एंड दे जस्ट मोस्टली ट्रेवल थ्रू द फॉरेस्ट्स. जंगल के रास्तों से ज्यादा जाना पसंद करते हैं, बिकॉज दे ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ द नेचर. ओके, एंड दे से they have not decided their hopes, their dreams. Whatever winds, wherever wind is calling them, they are just moving. जहां से हवा उन्हें लेके जा रही है, because the wind is decided their fate. Fate means किस्मत. उनकी किस्मत कौन लिखती है? विंड. तो विंड जहां उन्हें बुला रही है, हवा जहां उन्हें बुला रही है, वो वहीं जा रहे हैं. ओके, so just start our class. So first of all, sorry, we will read about the poet Sarojini Naidu. Okay, this beautiful poem is written by Sarojini Naidu. She is an Indian poet. एक इंडियन पोइट है. ओके, एंड नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. जिन्हें इंडिया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. मतलब इन्हें भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ दियर ब्यूटीफुल पोइट्री. इनकी ब्यूटीफुल पोइट्री के लिए सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइटिंगेल? बुलबुल होती है ना. नाइटिंगेल एक बर्ड है जो बहुत स्वीट वॉइस में गाता है. ओके, दैट्स व्हाई सरोजनी नायडू एज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. and she born in 1879 and died 1947. इनका जो बॉर्न है वो 1879 में है और जो ये डाई हुई है 1949. She is mostly explained about the nature love and about the nature love in her poetry, and especially she fought for women's right and women's education. जिन्होंने हमेशा women's के right और उनकी education के लिए लड़ाई लड़ी है. So she was a renowned poet. एक सम्मानीय ही poet है, बहुत अच्छी poet है. Her lyrical poetry inspired by Indian mythology एंड नेचर. मतलब इनकी जो पोइट्री है ज्यादातर किन से इंस्पायर होती है? जो भारत की पौराणिक कथाएं हैं उन पर लिखी जाती है, जो नेचर है उनसे रिलेटेड होती है. एंड शोकेस हर लव, जो उनके लव को किसके लिए दिखाती हैं? फॉर हर कंट्री, कि वो अपना जो प्रेम है
वो किसके लिए दिखा रही है? अपनी कंट्री के लिए. Her literacy contributions coupled with leadership qualities left an enduring legacy. होता है आपका मतलब जो पुराने होते हैं ना, जो आपकी धरोहर होती है, like that. As a revered poet and inspiring figure in India's history. भारत की हिस्ट्री में मतलब इन्होंने क्या है, अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज में बहुत ज्यादा लिटरेसी, बहुत साहित्य योगदान दिया है. ओके, बहुत जो भारत की उसमें हिस्ट्री में इन्होंने अपने साहित्य के बहुत ज्यादा योगदान दिया है. बहुत अच्छी अच्छी पॉइम्स लिखी हैं. उन पॉइम्स में इन्होंने विमेंस की राइट्स के बारे में, नेचर की ब्यूटी के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के वजह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनको इंस्पायर्ड किया है. तो ऐसी चीज़ें इन्होंने अपनी पोइट्री में ऐड की हैं. दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, द वांटिंग सिंगर्स. ओके, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है जो इन्होंने लिखी है. सो वी विल रीड नाउ. This poem talks about the free spirit wanderers who travel the world, singing about the wonders and mysteries, following the wind wherever it takes them, read and find out they enjoy the simple pleasure of life. ये जो पोम है वो फ्री स्पिरिट मीन्स खुले विचार, खुली आत्मा, मतलब किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज दे हैव नो देयर ऑन फैमिली एंड नोबडी एल्स दैट टू स्टॉप दैम. कोई भी उन्हें नहीं है, सिर्फ अपनी आज़ादी से वो टाउन टू टाउन घूम रहे हैं. ठीक है, फ्री स्पिरिट है, आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं. और सिंगिंग गा रहे हैं अबाउट किसके बारे में? वंडर्स, जो भी वंडर्स वो देखते हैं, जो भी और मिस्ट्री, जो भी रहस्य, जो भी पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में वो गा रहे हैं. एंड फॉलोइंग द विंड वेयर एवर, और उनका जो रास्ता है, उनका जो फेट है, जो उनकी किस्मत है, कौन उनको दिखा रहा है? विंड, हवा. जहां जहां हवा उन्हें बुला रही है वह उसी दिशा में गाते हुए जा रहे हैं. एंड रीड, इस पोम को हम पढ़ेंगे, जो लाइफ का जो रियल प्लेजर है उसके बारे में हम इंजॉय करेंगे, जो वॉन्डरिंग सिंगर्स इंजॉय करते हैं. ओके, वेयर द वॉइस ऑफ द विंड calls our wandering feet through echoing forest and echoing street, with lutes in our hands ever singing we roam, all men are kindred, the word is home. In this poem wandering singers are singing about. तो यहाँ पर जो ये विंड है इसको सिंबलाइज किया गया है. क्या करा गया है? सिंबलाइज किया गया है. द वॉन्डरिंग सिंगर इज सिंगिंग अबाउट, किसके बारे में गा रहे हैं? कि जो हवा जहाँ जहाँ गूंज रही, हवा जैसे चल रही है वैसे वैसे वो अपना सॉन्ग गा रहे हैं, जिस दिशा में ले जा रही है. उनके गाने से क्या हो रहा है? पूरा फॉरेस्ट गूंज रहा है, पूरे फॉरेस्ट में उनकी आवाज गूंज रही है. जिन गलियों से वो गुजरते हैं उन गलियों में उनकी आवाज गूंज रही है. इकोइंग होता है गूंजना. तो उनके गाने की जो आवाज है पूरी स्ट्रीट एंड फॉरेस्ट में गूंज रही है. विद ल्यूट, सॉरी, जो ये ल्यूट है ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. क्या है? वीणा जिसे बोला जाता है. ल्यूट्स, उनके हाथ में एक स्ट्रिंग लगी होती है ना, जिसे सितार जैसा होता है, वीणा है ना. तो उनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको प्ले कर रहे हैं, उसके साथ वो गाना गा रहे हैं. रोम मीन्स होता है इधर उधर भटकना, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं. रोमिंग मीन्स होता है इधर उधर भटकना. एंड ऑल मैन आर कॉल्ड किंडर्ड. किंडर्ड का मतलब होता है फैमिली. ओके, और रोम मीन्स इधर उधर भटकना. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑल मैन आर किंडर्ड, मतलब जो भी लोग मुझे मिलते हैं वो सब हमारी फैमिली है. ऐसे कोई हमारी रियल फैमिली तो है नहीं, जो भी लोग हमसे मिलते हैं इस वर्ल्ड में वो सब हमारी फैमिली है. एंड द वर्ल्ड इज आवर होम, और ये पूरी दुनिया ही हमारा घर है. हम बिकॉज वी नेवर स्टे एट वन प्लेस. ओके, एंड वी हैव नो देयर ओन हाउसेस, उनके खुद के घर नहीं है. तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वो जहाँ रुकते हैं वही उनका घर है, जिन लोगों से वो मिलते हैं वही उनकी
फैमिली है। वो इस पोम के अंदर हवा की तरह है, जो हवा जहाँ जिस दिशा में ले जा रही है, जहाँ जहाँ उन्हें बुला रही है, वही बस वो अपने हाथ में एक फ्लूट लेकर गाना गाते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, और उनके गाने की आवाज जो है पूरे फॉरेस्ट में गूंज रही है, इकोइंग हो रही है, पूरी स्ट्रीट जिन गलियों से गुजरते हैं उनमें गूंज रही है। नाउ गॉट इट दिस पैराग्राफ? ओके, नाउ नेक्स्ट। Our lays are cities whose luster is shade, the laughter and beauty of women long dead, the sword of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. What is the meaning? Our lays are of cities whose luster is shade. मतलब क्या कह रहे हैं, उनके जो गाने हैं, जो सॉन्ग वो गा रहे हैं, अब हमें पता चलेगा कि उस सॉन्ग्स के अंदर वो किस किस चीजों को ऐड कर रहे हैं, वो सॉन्ग रियल में किस चीज के बारे में है। तो लस्टर मीन्स होता है सो, यहाँ पर होता है लेज आर ऑफ सिटीज, मतलब लेज मीन्स होता है ठहरना, मतलब यहाँ पर तो सॉन्ग्स से लेकर रिलेटेड है। और लस्टर इज शेड, तो लस्टर इज शेड मीन्स और सिटी जहाँ पर वो गए हैं और जो जिस चीज के लिए फेमस है। तो इस हम लाइन को समझेंगे पहले कि ओल में ये और सी सॉन्ग्स, हमारी जो सॉन्ग्स है इस सिटी की ब्यूटी के बारे में। ठीक है, ओल्ड विमेंस थी, किस तरह से रहती थी, अभी के बारे में नहीं कर रहे हैं, जो पास्ट है। कुछ ऐसी सिटीज जो जैसे झांसी है, तो झांसी किसके लिए फेमस है? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। पद्मावती है उसकी ब्यूटी के लिए। तो ये सब ओल्ड आ गए ना, वो उनकी ब्यूटी को अपनी पोम में डिस्क्राइब कर रहे हैं। They are not singing related to our present time, they are just singing about our past time. जो पास्ट में जो ब्यूटीफुल जो विमेन्स थी, जस्ट लाइक पद्मावत, झांसी, जो झांसी है वो किसके लिए फेमस था? रानी लक्ष्मीबाई झांसी। तो उनकी ब्यूटी जो देखो कह रहे हैं ना, द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड, जो मर चुकी है, जो अलाइव नहीं है, बहुत पहले। लॉन्ग मीन्स लॉन्ग अगो, इस लॉन्ग का मतलब है लॉन्ग अगो। ओके, तो वो जो पहले हो चुका है उसको, उनकी हंसी, उनकी खुशी, उनकी सुंदरता को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। एंड द स्वॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स, जो तलवारें जो पहले के युद्धों में यूज की गई थी, स्वॉर्ड मीन्स तलवारें, तो जो स्वॉर्ड जो तलवारें युद्धों में यूज हुई थी। द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स, जो राजाएं थे उनके मुकुट, जो राजा जो मुकुट्स पहनते थे, क्राउन पहनते थे उनको। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सोरोफुल थिंग्स, उनकी खुशी, उनकी साधारणता और उनके जो सोरोफुल थिंग्स थी जिनसे उनको दर्द हुआ। मतलब उनके सॉन्ग जो है ना, उनमें तीनों चीजें आपको देखने मिलेंगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी, सिंपल से सॉन्ग है, खुशी के भी सॉन्ग है, तो कुछ सोरोफुल सॉन्ग्स भी है। सोरोफुल सॉन्ग इसलिए है बिकॉज दे आर जस्ट डिस्क्राइबिंग अबाउट देयर फ्रीडम फाइटर्स, कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए लड़ाई की, कैसे उनके खून बहे, तो ये उनके सोरोफुल हो गए। ओके, तो इस तरह से उन्होंने इन चीजों को अपने सॉन्ग्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। नाउ लास्ट पैराग्राफ। What hope shall we gather? What dream shall we sow? Where the wind calls our wandering footstep we go. No love bids us tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of our fate. Fate means होता है किस्मत, डेस्टिनी। ठीक है, We hope shall we gather, what dream shall we sow. यहाँ ये अपने आप से क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है इनका कि व्हाट होप शैल वी गैदर, हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारे क्या, हमें क्या कैसे सपने सजोने हैं, ये उन्हें नहीं पता है। इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि हमारे सपने क्या हैं, हमें क्या होप, क्या उम्मीदें हैं लोगों से। दे हैव नॉट डिसाइडेड। ये रेक्टोरिकल जो क्वेश्चंस है उनके माइंड के अंदर क्या होता रहता है? घूमता रहता है हमेशा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। वेयर द विंड पोल आर वॉन्डरिंग फुटस्टेप वी गो, हम तो बस वहां पर बढ़ते हुए जाते हैं, ये सब है, उधर की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं जिधर हमें हवा बुलाती है। हमारे फुटस्टेप्स, हमारे कदम, फुटस्टेप्स क्या होता है? कदम। हमारे कदम किस तरफ बढ़ते हैं? जिधर से विंड पोल्स, सॉरी, विंड पोल्स मीन्स जहां से हवा हमें बुला रही है,
हवा उन्हें किस डायरेक्शन में बुला रही, उनके फुट स्टेप्स, उनके कदम उसी तरह बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे हैव नॉट डिसाइडेड देयर होप एंड ड्रीम्स। एक ड्रीम होता है ना हमारा लाइफ में, हमें वहां जाना, हमारी डेस्टिनेशन वी हैव डिसाइडेड। इफ वी आर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग एंड जर्नी, हम किसी घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, तो वी हैव डिसाइडेड अर्लियर कि वी विल गो देयर, जस्ट लाइक वी आर जस्ट गोइंग टू हिमाचल। तो हमें तो हमारी डेस्टिनी, हमारी होप, सब कुछ पता है कि हम हिमाचल जा रहे हैं, वहां जाके एंजॉय करने वाले हैं। बट दे हैव नॉट डिसाइडेड, दे हैव नॉट मेड देयर ओन ड्रीम्स। उन्होंने ना तो अपने सपने बनाए, ना अपनी होप डिसाइड किए। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बस जहां जहां हवा चलती है, हवा उन्हें लेकर जा रही है, विंड उन्हें लेकर जा रही है, उसी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। नो लव बिड्स अस कैरी, नो जॉय बिड अस वेट। ना ही तो वो किसी लव का, मतलब कोई हमारे को यहाँ प्यार से बोलने वाला भी नहीं, किसी की प्यार की बोलियां भी नहीं है हमारे लिए, और ना ही कोई हम किसी खुशी का वेट करते हैं। हम हमारी खुशी खुद बनाते हैं, हम खुद अपने आप में इंजॉय करते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ पर्सन होते हैं कि भाई हाँ, ये हमारे लिए ऐसा करेगा तो ही हमें खुशी होगी, देन ही वी विल एंजॉय। ऐसा नहीं है वांटिंग सिंगर्स के लिए। दे डिसाइड देयर ओन जॉय, देयर ओन लव। वो इस तरह से वो सबसे प्यार करते हैं, ऐसा उनके लिए कुछ भी नहीं है। द वॉइस ऑफ द विंड, जो हवा की जो वॉइस है, यहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे ये जो विंड वर्ड आ रहा है बार बार, ये सिंबोलाइज किया गया है, इसी पे पूरी पोएम बेस्ड है। तो यहाँ पर इस वर्ड को सिंबलाइज किया गया है कि जो हवा की जो आवाज है, वही हमारा फेट है, वही हमारी किस्मत है। हवा जो है वो हमारे किसको डिसाइड करती है, हमारे फेट को, हमारी किस्मत को, क्योंकि जहां जहां हमें हवा बुलाएगी, हम उसी डायरेक्शन में चलते हुए जाएंगे। ओके, तो इसकी एक समरी है बहुत शॉर्ट, उससे आप बहुत अच्छे से समझेंगे। इस पोएम की एक समरी आई हैव रिटन हियर, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, this poem is about the band of folk song singers who wandered from town to town and from village to village to spare the masses of love through their singing. क्या है इस पोम के अंदर? इस पोम के अंदर जो फोक सिंगर्स हैं, जो लोक गाथाएं गाते हैं, फोक सिंगर्स मीन्स जो लोक कथा गाते हैं, जो हमारे ऐसे सिंगर नहीं, ऐसे गाने वाले नहीं, लोक कथा होती है जिसमें कोई ना कोई मिस्ट्री उसमें छुपी होती है। ठीक है, हु वॉन्डर फ्रॉम, वो कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, फ्रॉम टाउन टू टाउन। ठीक है, गांव, टाउन टू टाउन ट्रेवल कर रहे हैं, विलेज से विलेज ट्रेवल कर रहे हैं, और क्या स्प्रेड कर रहे हैं, क्या फैला रहे हैं, किस चीज का मैसेज दे रहे हैं, ऑफ लव थ्रू दियर सिंगिंग, प्रेम का मैसेज दे रहे हैं पूरे संसार को। इधर उधर जाते हैं, वहां से प्रेम के बारे में ही बताते हैं। ओके, नाउ द वॉन्डरिंग सिंगर्स हैव नो फिक्स्ड अबोर्ड, उनका कोई ठिकाना नहीं है। दे हैव नो फिक्स्ड अबोर्ड। कोमल, व्हाट आर यू डूइंग? यस, तो उनका कोई ठिकाना नहीं है। एंड दे आर फॉर एवर ऑन द रोड, वो हमेशा रोड पर घूमते हैं। कोई घर है क्या उनका? आई एक्सप्लेन एनी होम फॉर दैम, नो ना, जस्ट दे आर रोमिंग हियर एंड देयर। तो वो क्या है, स्ट्रीट गलियों से गुजरते हैं, उनका खुद का कोई घर नहीं है। एंड लीडिंग टू एवर न्यू प्लेसेस बाय द वॉइस ऑफ द विंड, दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं बताओ, टेल मी हाउ दे गो ऑन न्यू प्लेस। विंड की वॉइस, जहां हवा चलती है, जिस डायरेक्शन में हवा उन्हें बुलाती है, उसी जगह पे वो चले जाते हैं, तो वही उनके लिए एक नया प्लेस बन जाता है। यस, whether they are traveling through streets or forest, the places echo with their songs। बताइए क्या कह रहा है इस लाइन में, कि भाई वो जिस भी गलियों से, जिस भी फॉरेस्ट से गुजरते हैं, वहां पर क्या गूंजता रहता है, उनके सॉन्ग्स, वॉन्डरिंग सिंगर्स की आवाज गूंजती रहती है, फॉरेस्ट में, गलियों में, स्ट्रीट्स में। दे प्ले ल्यूट, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो? ल्यूट। ल्यूट क्या होता है? वैसे तो उसको वीणा कहा जाता है, यस ना, वीणा, जो उसमें एक स्ट्रिंग लगा होता है वो। ओके, एज दे रोम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे जिस जिस भी जगह में जाते हैं ना, उनके हाथों में वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। द थीम ऑफ द सॉन्ग दैट दे सिंग गोज बैक टू द स्टोरीज ऑफ द एंशियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंशियंट? यस, वेरी गुड। ओल्ड क्या होता है? जो पौराणिक है।
तो उनकी क्या है, उनके सॉन्ग्स किनके बारे में है? एनिशियंट बैटल्स। बैटल्स क्या होते हैं? युद्ध, लड़ाइयां। वेरी गुड, वॉर ऑफ ओल्ड किंग्स। जो पुराने राजा महाराजे थे, उदय सिंह, ये सब लड़ाइयां करते थे ना, युद्ध होते थे। तो उन युद्धों के बारे में वो अपने सॉन्ग में डिस्क्राइब कर रहे हैं। दे ऑल्सो सिंग अबाउट द सिटीज दैट वर वंस ग्लोरियस बट नो मोर। वो किन सिटीज के बारे में भी अपने सॉन्ग्स में गा रहे हैं? जो पहले फेमस थी बट नाउ नो मोर, अब नहीं है, जैसे कि झांसी। ओके, happy and beautiful women who died a long time ago and about their happy and sad things। और किन women's की इसमें बात कर रहे हैं वो? ओल्ड women's जो अपनी bravery, अपनी ब्यूटी, इनके लिए फेमस थी। कौन कौन है? कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल? रानी लक्ष्मीबाई, यस, एंड पद्मावत एंड पद्मावती, मीराबाई है। many more ladies are there। okay, so have you understood this poem? समझ आ गई आप लोगों को ये poem? It's very interesting। Who is the writer of this poem? Known as Nightingale of India। She especially fought for, उन्होंने स्पेशली किसके लिए लड़ाई लड़ी? वेरी गुड, women's right and education, women की right और education के लिए। okay, in this poem the wandering singers especially about वॉइस ऑफ विंड। ये इसके अंदर पूरी में वॉइस ऑफ विंड के बारे में बताया गया है कि वही उसी से उनके बारे में हमें सीखने को मिल रहा है। ओके, these are your word meaning, I already told you। Enjoying the poem, a metaphor is a figure of speech that compares two unlike objects or actions. For example, voice of wind and wandering feet। How does the use of metaphor in the poem enhance the main idea of the poem? Metaphor, do you know about metaphor? What is metaphor? क्या होता है metaphor? I told you many times। हर एक poem को, yes बेटा, stand up। होता क्या है वैसे metaphor? वेरी गुड, एक पोएटिक डिवाइस है। वेरी गुड आदित्य, सिट डाउन। पोएटिक डिवाइस होता है मेटाफर, और बिना पोएटिक डिवाइसेस के एक पोम को कंपोज किया ही नहीं जा सकता। वी नीड पोएटिक डिवाइसेस टू कंपोज अ पोम। एक पोम की जो ब्यूटी है वो पोएटिक डिवाइसेस से ही बनती है। और हर एक पोम के कभी पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशंस, मेटाफर, सिमली, many more are there your poetic devices and then we use to describe them। हम उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन होता है। एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक पोएटिक डिवाइस है। क्या होता है कि ऐसी दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जाता है। जैसे एक मैन के लिए कंपैरिजन होता है, उसको किसी और चीज की उपमा दी जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पर वॉइस ऑफ विंड एंड वॉन्डरिंग फीट किसके बारे में, किसको बताया गया? सिंबलाइज मैंने सबसे पहले बताया था, वॉइस ऑफ विंड को किया गया है एंड वॉन्डरिंग फीट। वॉन्डरिंग फीट को किससे किया गया? वॉइस ऑफ विंड। वॉन्डरिंग फीट क्या है? भट्ट सिंगर्स के फीट कहाँ कहाँ जाएंगे? जहां जहां उनको विंड ऑफ वॉइस बुलाई। ओके, तो वन थिंग मोर इज आई वांट टू टेल यू, जो अभी तक आपको नहीं पता होती है, वो होता है राइमिंग स्कीम। हम इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे। राइमिंग स्कीम होती है, हमें लास्ट वर्ड देखना है और उसके साउंड को देखना है। ठीक है, लास्ट वर्ड का साउंड क्या है? फीट। फीट है और इसमें क्या है? स्ट्रीट।
दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों राइमिंग है एक दूसरे के, पीच और स्ट्रीट, तो हम इसको देंगे ए एंड ए। रोम एंड होम दोनों का एक जैसा आ रहा है, रोम एंड होम, तो इसको हमने दे दिया बी एंड बी। तो इसकी इस पूरे पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी बी, ए बी बी। फिर नेक्स्ट वाले पैराग्राफ की देखेंगे हम, अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट है डैड एंड सॉरी शेड एंड डैड, क्या है, एक जैसी है, तो इनको भी हम ए देंगे, ठीक है। यहाँ पर है किंग्स एंड थिंग्स, बी बी, तो इसकी भी सेम है, इस वाले पूरे कपलेट की भी सेम आ गई, ए सॉरी कपलेट नहीं स्टैंजा, ए एंड बी बी। नाउ लास्ट नॉट लीस्ट, यहाँ पर हो गया सो एंड गो, सेम है, तो क्या हो गया ए एंड, और यहाँ पर है वेट एंड फेट, क्या हो गई। So this is, if anybody ask the rhyming scheme of this poem, so you can say A B B. क्या है इसकी rhyme scheme? A B B. Yes. Now next, there are 2 questions. Then we will do tomorrow more questions. Multiple choice questions है. Take the correct options. What do the wanderers in the poem carry in their hand? क्या carry करते हैं? B. Lute. Now, what is the name of this musical instrument? Lute. Yes. What is the significance of the wind in the poem? The freedom and adventure of the wandering singer's journey, the direction and that guide the wandering singers, an idea that the minstrels believe in, and the unpredictable and temporary nature of life. A. Very good. The freedom and adventure of the wandering singer's journey. Now there is an extract, एक extract दिया गया है इसमें. Read the given extract to attempt the question that follow. Okay, the laughter and the beauty of women long dead, the sword of the old battle, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. I explained these lines. So what is the meaning of these lines? क्या कह रहा है? What does the sword of battles mean? इसमें sword of battles का क्या represent करता है? A weapon used by the wandering singers, an important historical object, an importance of happy times, past conflicts and war. Past conflict and wars. Hope you understood this complete poem. समझ में आ गई आपको? Okay, so question answers are remaining. So we will do the question answer in our next class. You have to read again this poem. Okay, tomorrow I will ask you the some questions related to this poem, and we will do the more questions. Okay, thank you everyone. Thank you.